वक्त ने बहुत तराशा कि मैं हीरा बन जाऊं, मगर मैं कोयला बना रहा बिक जाने के खौफ से। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। दालमंडी चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत आए हुए भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसके साथ ध्वस्तीकरण के कार्य में लगे हुए ठेकेदारों की लापरवाही की भी प्रक्रिया जारी है। इस लापरवाही का जीता जागता उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जब एक अस्पताल भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान इसका मलबा एक स्कूल भवन की इमारत पे जाके गिर गया और स्कूल भवन के छत सहित 2 फ्लोर और 7 क्लासरूम बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। यह तो इत्तेफाक ही था कि उस वक्त कक्षाएं नहीं चल रही थी और कोई भी उस भवन के अंदर नहीं था, वरना एक बड़ी दुर्घटना होती। स्कूल था मरियम स्कूल, मरियम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित मरियम स्कूल, और जिस भवन का ध्वस्तीकरण चल रहा था वो मरियम हॉस्पिटल था। मरियम हॉस्पिटल एक कदीमी हॉस्पिटल है दालमंडी का। इस भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। ठेकेदार की लापरवाही थी। पोकलैंड मशीन से इस तरीके से भवन को ध्वस्त किया जाता है कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मरियम स्कूल की इमारत का 2 फ्लोर ध्वस्त हो गया। इस ध्वस्तीकरण के समय जिस वक्त ये दोनों फ्लोर मरियम स्कूल का ध्वस्त हुआ, उस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और उस वक्त क्लासरूम के आसपास और इस जगह पे कोई भी नहीं था, वरना एक बड़ी दुर्घटना घटी होती। आप कह सकते हैं कि एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मगर इस तरीके की दुर्घटनाएं आखिर कब तक लापरवाही के, ठेकेदारों की लापरवाही के भरोसे टालता जाता रहेगा प्रशासन, और ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले भी चुन्ना बैग वाले ऐसी एक लापरवाही का अंजाम भुगते। चुन्ना बैग वाले का देहांत हो गया, ऐसी एक लापरवाही की देन थी, मगर खामियाजा भुगता जिला प्रशासन ने, पीडब्ल्यूडी ने। प्रशासन ने क्या कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर किया, इसका आज तक कुछ नहीं पता है। चुन्ना साहब अपनी जिंदगी से जा चुके हैं। प्रशासन को एक मुसीबत झेलते झेलते जो है बच गए। प्रशासन को अच्छा खासा जो है विरोध परिजनों का झेलना पड़ा था, यह बात हकीकत है। अंतिम संस्कार के समय भी भारी पुलिस फोर्स लगाना पड़ा था कि कहीं कोई और घटना दुर्घटना ना हो जाए। मगर ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई किया गया, इस चीज की जानकारी किसी को नहीं है, तो हमको कहां से हो जाएगी। हमको अगर कार्रवाई की जानकारी होती तो हम भी आपको वीडियो में बताते। ठेकेदार इस तरीके की लापरवाही करते रह रहे। शायद उसी लापरवाही की देन था कि मरियम हॉस्पिटल से टूटा हुआ मलबा मरियम एजुकेशनल सोसाइटी के स्कूल पे जाके गिरा। आप सिर्फ कयास लगा के इस चीज को खाली जो है आप एज्यूम करके सोच लीजिए कि उस वक्त अगर कक्षाएं चल रही होती तो क्या स्थिति होती। लगभग 250 बच्चे इन 7 कक्षाओं में रहते हैं। हमने शाहबुद्दीन साहब से इस मुतालिक बात किया, जो इस स्कूल का संचालन करते हैं, एक अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने बताया कि इन 7 कक्षाओं में 250 के करीब बच्चे बैठते हैं। आप सोचिए अगर यह घटना उस वक्त हुई होती तो क्या होता। कहा जा रहा है कि पोकलैंड मशीन ने गलती से मलबा खींच दिया। आखिर यह गलती ठेकेदार से हुई तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। फिलहाल शाहबुद्दीन साहब के स्कूल का 2 फ्लोर जो है छत समेत टूट चुका है। खामियाजा कौन भुगतेगा इसकी जानकारी हमको नहीं है। प्रशासन से उनकी बातचीत चल रही है, मगर सवाल वही खड़ा है कि क्या ठेकेदार की लापरवाही पे पीडब्ल्यूडी इसी तरीके से पर्दा डालता रहेगा। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस वीडियो में एक भवन का मलबा जिस तरीके से अचानक ताश के पत्तों के तरीके से ढेर हुआ है, यहां क्या ठेकेदार की लापरवाही नहीं है। आसपास वीडियो में खड़े हुए लोग दिख रहे होंगे, क्या इन लोगों की लापरवाही नहीं है जो स्थानीय नागरिक हो सकते हैं और मूक दर्शक हो सकते हैं। क्या इनकी लापरवाही नहीं है। इसी मलबे से अगर कोई एक बड़ा सा पत्थर या छोटा सा भी पत्थर इनके ऊपर आकर के पड़ा होता तो चौतरफा इनकलाब जिंदाबाद कर रहे होते। आखिर किस आशियाने को टूटते हुए देख के कौन सा मजा ले रहे हैं। किसी का आशियाना टूट रहा है, आपको उसकी नुमाइश में मजा आ रहा है। यह वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक दरोगा जी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है। स्टेटस के साथ उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, हमने ये वीडियो वहां से डाउनलोड किया है। आप सोचिएगा कि इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे। जिस तरीके से भवन धाराशायी हो रहा है, क्या ठेकेदार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आसपास खड़े हुए तमाशबीनों को वो दूर करे। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी, मगर ठेकेदार की जिम्मेदारी को एहसास कौन करवाएगा। कम से कम पीडब्ल्यूडी तो नहीं करवा रहा है। कई घटनाएं इस तरीके की हुई, मलबा गिरा, ऊपर से पत्थर गिर गया, ठेकेदार कह दिया साहब कि मैं वहां काम नहीं कर रहा था, जबकि सूत्र बताते वो काम कर रहा था, और एक मीडिया कर्मी यूट्यूबर घायल हो गया था। इसी तरीके से जो है चुन्ना मियां के साथ हुआ।
वहां पे भी इसी तरीके से हुआ। आपने देखा ठेकेदार के ऊपर पीडब्ल्यूडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठेकेदार के की, जबकि इस पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं साफ बताता हूं, इसमें प्रशासन की जवाबदेही नहीं बल्कि ठेकेदार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो नुकसान हो रहा है इस नुकसान की भरपाई ठेकेदार से अगर करवाई जाती पीडब्ल्यूडी के द्वारा, तो कम से कम ठेकेदार इस तरीके की लापरवाही तो नहीं करता। आप लापरवाहियों का खामियाजा देख चुके हैं। मरियम स्कूल का जाकर के वहां पे गिरे हुए मलबे को आप देख सकते हैं, किस लापरवाही का नतीजा है। आप सिर्फ इस चीज को सोच करके देखिए कि अगर इस घटना के समय वहां क्लास चल रहा होता तब क्या स्थिति होती। क्या ठेकेदार उस वक्त जिम्मेदारी इसकी लेता, या अभी ठेकेदार जिम्मेदारी ले रहा है? अभी तो पीडब्ल्यूडी मिल रही जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी मरियम स्कूल के शाहबुद्दीन साहब से बात कर रहा है। पीडब्ल्यूडी हो सकता है शायद विभाग जो है उनको कुछ मुआवजा वगैरह दे, मगर सवाल यही है कि ठेकेदार को इसका पनिशमेंट क्या मिलेगा। हकीकत तो यह होनी चाहिए साहब कि इसका पूरा पनिशमेंट, पूरी भरपाई ठेकेदार से करवानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ठेकेदार के द्वारा ऐसी लापरवाही ना हो। एक नहीं कई लापरवाहियों की जानकारियां जो है निकल करके सामने आ रही हैं। जो चौड़ीकरण के हद के बाहर की दुकानें हैं उस दुकानों को पोकलैंड मशीन के द्वारा उसके शटर को नोट देने की बातें आई। एक नहीं कई इस तरीके के मामले आए। एक मामला तो चौक थाने तक सुरेश की दुकान का पहुंच गया। जब वो चौड़ीकरण की जद में नहीं था तो ठेकेदार ने पोकलैंड मशीन से उसका शटर आखिर क्यों उखड़वाया और किसके कहने पर उखड़वाया? क्या पीडब्ल्यूडी ने इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया? क्या पीडब्ल्यूडी ने दालमंडी व्यापार मंडल के महामंत्री शहनवाज खान शानू मोबाइल की उस पत्रक का संज्ञान लिया कि ठेकेदार से इस चीज की जवाबदेही तय किया जाए? जवाबदेही तय हुई नहीं हुई इसकी जानकारी तो नहीं है, मगर हां ठेकेदारों की लापरवाही चल रही है। तो लापरवाही के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है या पीडब्ल्यूडी कहता है कि नहीं साहब हम ही जिम्मेदारी लेते हैं? तो यह पीडब्ल्यूडी का अपना है। ठेकेदार को इतनी खुली छूट अगर मिलेगी तो ठेकेदार तो ऐसी लापरवाही करेगा ही। बहरहाल साहब ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।